नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। 2020 का पूरा करंट अफेयर्स चल रहा है। एक पार्ट आपको मिल गया है, आज ये सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो पहले देखे जाके। सेकंड पार्ट में भी इसमें भी 100 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। और यहाँ पर वन लाइनर के टाइप के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। इन्होंने 22,000 रन बनाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बन गए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया गीतांजलि राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत किस नंबर का देश बन गया है। तो भारत जो है चौथे नंबर का देश बन गया है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में मत्स्य पुरस्कार जीता है। तो जीता उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। तो सऊदी अरब के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है NTPC में। पहला मास गार्डन भारत का उत्तराखंड राज्य के किस जिले में खोला जाएगा। तो पहला मास गार्डन खोला जाएगा नैनीताल में। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2020 में भारत का किस देश में किस देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को और भारत का इसमें स्थान है 77। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय हुआ है। ठीक है, सॉरी, विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। तो अगर हम याद करें तो बा से यहाँ पे विजया बैंक हो जाएगा, दा से देना बैंक। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है। बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में स्थापित है। दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के दरभंगा में। हाल ही में भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है। तो खिलौना का क्लस्टर जो खोला जाएगा वो खोला जाएगा कर्नाटक में। ये पुस्तक है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मोहम्मद जावेद अकबर। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया। तेलंगाना ने। ठीक है, तेज से यहाँ पे तेलंगाना याद कर सकते हैं हम। भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। तो किया AN-32 में। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति पूछा गया कौन है इसमें से। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं इसमें मार्सेलो रेबेलो। और वहाँ के अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो एंटोनियो कोस्टा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस। इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB NTPC में। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की ICICI बैंक ने। बजट 2020 में की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल चलाया गया है। किसान रेल की शुरुआत की गई है। पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवनाली से बिहार के दानापुर तक चलाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है NTPC में। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में के रूप में घोषित किया गया। तो जयपुर को। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा
21 मई को, ठीक है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? 2020 में पूछा गया है। तो 2020 में रहा है 55%। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो गति पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वसीम जाफ़र। 25 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वसीम जाफ़र। नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया इसका। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस केंद्र शासित या राज्य के द्वारा की गई? ये की गई जम्मू कश्मीर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी मैंने बताया था एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये बनाया गया अरुण कुमार को। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ये बना गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं आशीष रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया? तो ये दिया गया था इनको स्वच्छ भारत मिशन के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को की गई। असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया? 19 लाख लोग लगभग। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की स्पेशल नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये पार्टी मेघालय की। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में संचालित होने वाला एक अभ्यास है, तो ये कौन सा है, किन सेनाओं के बीच होता है? तो ये थल सेना का अभ्यास होता है। 35 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारतीय सेना के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना के। तो नौसेना के 24वें प्रमुख हैं करमबीर सिंह। फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो गाजियाबाद पुलिस ने की है ऑपरेशन नकेल की शुरुआत। पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? तो भारत को नामित किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? तो ब्रुसेलोसिस और फुट एंड माउथ, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, बी और सी। हाल ही में किस देश में अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की गई? तो ये चीन ने विकसित की है। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये कर्नाटक में की गई। फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम शुरू की है? तो ये स्कीम शुरू की है ग्रीस ने। हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो की गई फेसबुक के द्वारा। बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की है? तो ये की है PMCH पटना में। हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा जा चुका है RRB NTPC में, उसमें पूछी गई थी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है वो बताओ। तो ये आपको याद रखना है 8,848.86 मीटर है नई ऊंचाई। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई। 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। इसे इंस्टीट्यूट
फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान है। भारत में इसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है। तो इसमें सारे ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ भारत और रूस के बीच में। 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए एड्स दिवस की थीम क्या थी? एड्स दिवस की थीम थी, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसकी थीम थी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए मास्टर कार्ड ने किस निकाय के साथ परियोजना किराना शुरू करने की साझेदारी की है? परियोजना किराना, तो ये शुरू करने की साझेदारी की USAID के साथ में। हाल ही में किस देश में PM प्रधान मोदी ने रुपए कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये शुरू किया भूटान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किए गए $500 मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001-2015 प्रमाण प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है। बिहार में। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई है? तो ये बनाई है मोसान यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में भारत के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा देने की शुरुआत की है? ये शुरुआत की HDFC बैंक ने। किस राज्य सरकार द्वारा अम्बा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? रिलायंस पावर का समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ में। 11 का बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 23 सितंबर 2018 को। एक क्वेश्चन आ रहा है NTPC में पूछा जा चुका है, इसकी डेट भी पूछी गई, तो याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 सितंबर 2018 को। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नेहा अजय हीरानंदानी। अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो ये थे राहत इंदौरी। किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की है? तो ये किसकी अध्यक्षता में की है? तो ये की मुकुंदम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। इसमें से दिए गए राज्य में उनके द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पहल में कौन सा सुमेलित है? ये पूछा गया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बिहार का उन्नयन यहाँ पे सुमेलित है, बाकी सब गलत है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो संतुष्ट पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? पहली बार 2010 में तैयार किया गया था NPR। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है नेवला के बालों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है, 22 का ऑप्शन पहला से सोफिया केनी ने जीता है। सोफिया केनी ने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? 169 जारी किया गया है।
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय आयोग द्वारा जारी किया गया है? कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, वो आपको बताना है। इस विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया था, बिल्कुल सही है। इस विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड ने खिताब पहली बार जीता, बिल्कुल सही है। सी वाला यहाँ पर गलत है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया, ये बिल्कुल गलत है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो थल सेना का किन देशों के बीच होता है? ऑपरेशन मित्र शक्ति, तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 40वां, सबसे पहले स्थान पर अमेरिका। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई? तो आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई त्रिपुरा के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य की पक्षी को बचाने के लिए एक ऐप जारी किया गया है? ऐप जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा। 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है, स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है UNHCR के द्वारा। वीजी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, वो कौन थे? वो थे कर्नाटक के उद्यमी थे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया हेल्लोर को। 32 का ऑप्शन सी। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? 33 उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया। किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया गया? तो बिहार की सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में किसे माना जाता है? तो इसके द्वारा मनाया गया भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड कई बार पूछा जाता है, कौन सी गैस यहाँ पर रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चेरनोबिल जो है परमाणु दुर्घटना है, यहाँ पे परमाणु दुर्घटना हुई थी। फुसफुस भी आपको याद रखना, फुकुशिमा ये परमाणु दुर्घटना ये भी है, 2011 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? ये दिया गया अबू धाबी में। जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में। क्लीन प्लेट अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया गया? क्लीन प्लेट अभियान शुरू किया गया चीन के द्वारा। यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की है? तो ये शुरू की महाराष्ट्र उड़ीसा में। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल किसके द्वारा की गई है? तो की गई गूगल के द्वारा, द एनीवेयर स्कूल। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किया जाएगा गोवा में। किस देश ने स्पुतनिक बी नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है? तो ये बनाई है रूस ने। 44 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है पुस्तक क्रिकेट ड्रोना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्रिकेट ड्रोना के लेखक हैं जतिन परांजपे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया कोरमू जॉब्स ऐप। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? तो डिएगो माराडोना ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे अर्जेंटीना के। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा रेल मंडल कौन सा है? तो ये रेल मंडल है समस्तीपुर। ये बिहार का प्रथम और देश का तीसरा रेल मंडल है जो ई ऑफिस शुरू करने वाला, ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला है। तो ये थे इस वीडियो में 100 क्वेश्चन। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस सारे PDF की जो है आंसर की आपको नीचे यहाँ पे दी गई है, ठीक है, 50 पहले 50 बाद में, तो इस वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जितने भी जिनका भी NTPC का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू।